औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहरुफुल क़सम तख्तस्सु वावुल क़सम बिज़्ज़ाहिर इला आखिरिही। मेरे मोहतरम ख़वाहान व बरदरान, तालिबात व तुल्लाब, आप खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारी गुफ्तगू आज से हुरूफ़ क़सम के सिलसिले में शुरू होने वाली है और गुज़िश्ता दर्स में हुरूफ़ जर की बहस मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन तमरीन की वजह से आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा और हरफ जर की बहस की तरफ वापस लेके चलूँगा। हालांकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इसका उसूल और तरीक़ा ये है कि मबादी की तमरीन ज़रूर आप हल करें और किताब कॉपी में लिखने के बाद क्लास में उस्ताद को दिखाएं। सारी तमरीनें तो उस्ताद चेक नहीं कर पाता, वक्त की किल्लत हो जाती है, लेकिन नमूने के तौर पे कुछ तमरीनें चेक की जाती हैं। अब फ़िज़िकली तौर पे हम आप सामने होते तो हर बहस में से 1-2 तमरीन चेक कर लेते और बाकी लोगों से कहते उसी तर्ज पे आगे बढ़िए, या अगर मुमकिन होता सारी तमारीन हल की जाती क्लास में। लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपने फ़रीज़े को अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो और क्लिप के ज़रिए से हमारी बात आप तक पहुँच रही है। मगर उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कॉपियों में ज़रूर लिखेंगे इन तमारीन को। मैं नमूने के तौर पे 1-2 तमरीन हल करा देता हूँ और वो काम आज भी अंजाम दे रहा हूँ। लिखते हैं तमरीन नंबर 138 में, अय्यिन हुरूफ़ल जर वज़्कुर मआनीहा व मुतअल्लिक़हा फ़िल जुमल तालिया। ये जो जुमले नीचे आ रहे हैं, इसमें हरफ जर को मुअय्यन कीजिए और उसके मानी को बयान कीजिए और उसके मुतअल्लिक़ को बयान कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जुमला कुरान की आयत है सूरह हक्का की, कुलू वशरबू हनियन बेमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। एकदम शौक़ से, हनियन गवारा हो, अच्छे तरीके से, खुश होकर के खाओ और पियो। क्यों खाओ और पियो? बेमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया, जो कुछ तुमने अय्याम गुज़िश्ता में, अय्याम खालिया में, यानी दुनिया के अय्याम में तुमने किया है, उसके बदले में, उसके सबब से, उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ हमारी शायद मिसाल जो है, मतलब दुनिया में अच्छा इंसान करेगा तो आखिरत में अच्छा पाएगा। तो दान कमा तो दीन। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब जन्नत में आराम से खाओ पियो रहो, शौक़ से, पसंदीदा चीज़ें लो, उस चीज़ की बुनियाद पर, उस चीज़ के सबब कि जो तुमने दुनिया में भेजा है पहले, इसके बिमा असलफ़्तुम, पहले जो तुमने किया। तो ये बिमा जो है बाय सबबिया है, यानी बेसबब मा असलफ़्तुम। ये बा हरफ जर है, इसमें हरफ जर सिर्फ एक ही आया है। बे हरफ जर है कि जो हनियन के मुताल्लिक़ है, और इस बे को बाय सबबियत कहते हैं। दूसरी मिसाल में एक हरफ को देख लेते हैं, हालांकि 2-3 हरफ जर आए हैं इसमें। कुल इन इज्तमाअल जिन्न वल इंसु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। नबी कह दीजिए, तुम में से कुल इन इज्तमाअल, इंसान और जिन्नात सब मिल करके भी अगर कुरान का जवाब लाना चाहें, सब इकट्ठा हो जाएं, सब जमा हो जाएं, किस चीज़ के ऊपर इकट्ठा हो जाएं? अला यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, किस कुरान के जैसा कुरान या कलाम या किताब ले आएँ। ला यातूना बिमिस्लि, इसके मिसल नहीं ला सकते, अगर जो उनमें से बाज़ दूसरे बाज़ के पुष्टपना बन जाएं। तो यह हमारी शायद मिसाल अला है। कुल इन इज्तमाअल जिन्न वल इंसु अला अन यातूना बिमिस्लि। अन यातूना ये फ़ेल पे दाखिल नहीं हुआ है अला, बल्कि अन जो है मज़दरिया है, तावील मज़दर में जाएगा और ये हो जाएगा अला इतियान बिमिस्लि हाज़ल कुरान। ठीक है, बे भी आया है 2 बार हरफ जर बन करके, बिमिस्लि और बिमिस्लि, लेकिन तवज्जो हमें जो करनी थी वो अला पर, कि अला जो आया है वो अन यातू पर इसलिए आया है कि ये अन तावील मज़दर में जा कर के इस्म बन जाएगा। तो इस सूरत में अला इस फ़ेल पर दाखिल हो सकता है, यातू पर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा अला इतियान या अलल इतियान बिमिस्लि हाज़ल कुरान। ठीक है, कुल इन इज्तमाअल जिन्नो, ये इज्तिमा करें जिन्नो इंस, इज्तमाअल इंस वल जिन्नो, इंस और जिन इज्तिमा करें किस चीज़ के ऊपर? अला।
तो अन तावील मज़दर में जाके अला का मजरूर बनेगा और अला मुतालिक होगा इज्तमात के। इसी तरीके से आप लोग आगे देखते रहें। और अगली जो तमरीन है 139 नंबर, उसमें आपका ही काम है और ज़्यादा काम है और मेहनत वाला भी है और दिलचस्प काम भी है। अगर आप अंजाम देंगे तो आपको मज़ा आएगा। वो क्या है? अजिब अलल असइलतिल इराबियतिल कुरानियतिल तालिया। आप लोगों से बार बार किया जा रहा है कि आप लोग तमारीन अपनी किताबों में, अपनी कॉपियों में हल कीजिए। और मवादुल अरबिया की तमरीन हल करने से ही इंसान के अंदर दरसी सलाहियत का इजाफ़ा होता है, अदबी सलाहियत बेहतर होती है। क्योंकि मबादी किताब तमरीन है, अगर तमरीन हल नहीं की गई मबादी की तो फिर आगे मुश्किलात हो सकती हैं और मसाइल खड़े हो सकते हैं। फिर वो इस्तेफ़ादा जो मबादी जिल्द चारुम से होना चाहिए या मबादी की कोई भी जिल्द हो, मवादुल अरबिया से जो इस्तेफ़ादा होना चाहिए वो इस्तेफ़ादा नहीं हो पाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि आप लोग तमरीन ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए अपनी किताबों में। अब इसमें आइए लिखा है कि इराब कुरानिया जो नीचे ज़िक्र किए गए हैं इसका जवाब दीजिए। मैं नमूना पेश कर रहा हूँ। क़ीला फ़ी माना मिन, ये जो सूरह नास की आखिरी आयत है या कुरान की आखिरी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये कुरान मजीद की आखिरी आयत है। इसमें मिनल जिन्नति वन नास, इसके माना के ऊपर आप गौर कीजिए। मुराजा किताबों में कहा गया क़ीला फ़ी माना मिन, ये वाली जो आयत है मिनल जिन्नति वन नास, कि जिन्नात और इंसान में से जो लोग भी खन्नास और वसवसा करते हैं लोगों के दिलों में, वो कौन है? मिनल जिन्नति वन नास। इस मिन के बारे में 3 मानी बयान किए गए हैं। सलासो मानी, 3 मानी कि ये मिन बयानिया है, मिन इब्तिदाइयत है और मिन तबीज़िया है। मिन के जो मानी बयान हुए हैं किताब में, उनमें तीनों माना का जिक्र किया गया है, तीनों के लिए मिसाल दी गई है, इब्तिदाइया की भी और बयानिया की भी और तबीज़िया की भी। अब आपको वजाहत करना है वज़्ज़िह मानल आयत फ़िल हालात सलास, के तीनों सूरत में मानाए आयत किस तरीके से सही हो सकता है। ठीक है, आयत का माना कैसे सही होगा। तबीज़िया अगर मानेंगे तो क्या माना होगा, अगर इब्तिदाइया मानेंगे तो क्या होगा, और अगर बयानी मानेंगे तो क्या होगा। इसके लिए आपको कुतुब तफसीरी को भी देखना होगा, कुतुब अदबी अलबत्ता, जैसे तफसीर कशाफ है, तफसीर बैज़ावी वगैरह, इस तरह की तफसीर को देखना होगा। कुतुब रवाई नहीं, तफसीर अदबी। और कुतुब इराब कुरानी को देखना होगा। उसमें देखिए, मुराजा कीजिए और अपनी कॉपी में तीनों सूरतों में क्या माना हो सकता है उसको तहरीर कीजिए। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मिनल जिन्नति वन नास, मिन बयानिया हो। ठीक है, तो युवस्विसु फ़ी सूरत अल्लज़ी क्या है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की पनाह में जाना चाहता हूँ। किस चीज़ से पनाह मांगता हूँ? मिन शर्रिल वस्वास, वसवसा करने वालों के शर से। खन्नास, जो खन्नास है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा करते हैं, कि बयान बाशंद आज इंसान व जिन्नात, कि जो या इंसान होते हैं या जिन्नात होते हैं। ठीक, खूब। अब उसके बाद हुरूफ कसम पे हम आते हैं। फरमा रहे हैं तख्तस्सु वावुल कसम, सबसे पहले वाव कसम का जिक्र कर रहे हैं कि हुरूफ कसम में से एक वाव है, और ये वाव कसम जो आता है सिर्फ इसमें ज़ाहिर पे दाखिल होता है, जैसे वल्लाहि वल कुरान वल काबते। ठीक है, वल वलदे या वल फलां कुछ भी कर लीजिए आप, तो ये इसमें ज़ाहिर पे दाखिल होता है, ज़मीर पे दाखिल नहीं होता है। वल्लाहि ला फलन कज़ा, खुदा की कसम मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। वाव कसम। दूसरा हर्फ जो बयान कर रहे हैं वो ते है। तख्तस्सु बिस्मिल जलाला, और ते मखसूस है इसमें जलाला से। इसमें जलाला नहीं क्या, परवरदिगार आलम के नाम से, तल्लाहि। और रब से, वो रब के जो मुज़ाफ हुआ हो काबा की तरफ, या वो रब जो मुज़ाफ हुआ या मुतकल्लिम की तरफ, जैसे तल्लाहि व तरब्बिल काबा व तरब्बी। तरब्बी है ये, जैसे तरब्बिल काबा है वैसे तरब्बी, रब्बी नहीं है, इसमें सिर्फ रब्बी लिखा हुआ है। ये इश्तिबाह चापी है, प्रिंट का मिस प्रिंटिंग है,
आप इसको तरब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ते जो है वो कसम के लिए आता है, या तो अल्लाह पर दाखिल होता है तल्ला है, या रब पर दाखिल होता है। दो सूरत में, वो रब काबा की तरफ मुज़ाफ हुआ जैसे तरब्बिल काबा, या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हुआ जैसे तरब्बी। और हुरूफ कसम में से उम्मुल बाब जो है वो बा है, असली हर्फ जो है वो हुरूफ कसम में से वो बे है। अलबा अस्लु हर्फिल कसम, हुरूफ कसम में से सबसे असली हर्फ जो है यानी उम्मुल बाब जो है या रईस हुरूफ कसम क्या है, बे है। वलिज़ाले का, अब जब उम्मुल बाब या रईस हुरूफ है तो जैसे कहते हैं ना काना उम्मुल बाब है तो काना से मखसूस कुछ अहकाम होते हैं, वैसे बे से मखसूस कुछ अहकाम है। इख्तसत बेजवाज़ इज़हारिल फ़ेल माहा, इसकी खुसूसियत ये है कि फ़ेल कसम इस बे के साथ ज़ाहिर हो जाता है, यानी अगरचे बे खुद उक़्सिमो के माना में है, ते खुद उक़्सिमो, वाव खुद उक़्सिमो के माना में है, लेकिन बे की खुसूसियत ये है कि उक़्सिमो भी आ जाता है और बे भी साथ में आ जाता है। जैसे उक़्सिमु बिल्लाह, बिल्लाह का मतलब ये होता है कि मैं खुदा की कसम खाता हूँ, फिर भी आप कह सकते हैं उक़्सिमु बिल्लाह, वो उक़्सिमु जिसकी नियाबत बे कर रहा था उसको आप साथ में ज़िक्र कर सकते हैं। वला यजुज़ु इज़हारुहा मा गैरिहा, लेकिन बे के अलावा किसी और के साथ इस उक़्सिमु को ज़ाहिर करना जायज़ नहीं है। वह हिया है यानी बा, हिया तजुर्रु दूना गैरिहा अलिस्मा अस्मा ज़ाहिर वल मुज़मर, ठीक है। और दूना गैरिहा यानी हा यानी बा, बे के अलावा दूसरे जो हुरूफ हैं ना हुरूफ कसम, उसमें ये चीज़ नहीं है, मगर इस बे में यह है कि जब बे आता है हर्फ कसम बन करके तो जर देता है इसमें ज़ाहिर को भी और मुज़मर को भी, ठीक है, इसमें ज़ाहिर को भी और मुज़मर को भी। वाव के लिए बताया था सिर्फ इसमें ज़ाहिर पे आता है, ते को बताया था इसमें ज़ाहिर में भी सिर्फ 3 पे आता है बल्कि 2 पे आता है। बे के लिए कह रहे हैं ये बे जब है ना कसम के लिए आता है तो ये इसमें ज़ाहिर पे भी दाखिल होता है और ज़मीर भी दाखिल होता है। जैसे बिल्लाह बिल कुरान व बेका व बेही व बी, ज़मीर में भी वाहिद वो मुतकल्लिम हाजिर और गायब सबके लिए है, बेका बेही और बी। अल-कसम इम्मा सरीहून, अब यह कसम की 2 किस्में, या कसम सरी है या कसम गैर सरी है, इसको अगले जलसे में आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।